नमस्कार दोस्तों। 1 जून आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर, एक बार फिर सताएगी गर्मी, आज कहीं कहीं बारिश, कल से बदलेगा मौसम। झारखंड वेदर, राजधानी रांची समेत विभिन्न इलाकों में इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। लेकिन झारखंड में एक बार फिर से सूरज की गर्मी आपको सताने वाली है। दरअसल राज्य में चल रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। झारखंड वेदर, झारखंड का मौसम बीते कुछ दिनों से काफ़ी सुहावना है। राजधानी रांची समेत विभिन्न इलाकों में इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। लेकिन झारखंड में एक बार फिर से सूरज की गर्मी आपको सताने वाली है। दरअसल राज्य में चल रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। इस कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर से गर्मी का एहसास होगा। हालांकि आज 1 जून तक कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। -3 दिनों तक सताएगी गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव खत्म होते ही तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। आज से कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश का पारा 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। आगामी 2-3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्मी सताएगी। इसके बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना है। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न, 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, कई जगह गर्मी बढ़ने की आशंका। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश अब धीमी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश अब धीमी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल। 5 जिलों में येलो अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा, जशपुर, जगदलपुर, बस्तर और बीजापुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना। बिहार रेन अलर्ट। बिहार के 13 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश बिजली के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना। बिहार रेन अलर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में इन दिनों प्री मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कई जिलों में लोगों को तपिश वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 13 जिलों में बारिश बिजली के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। बिहार रेन अलर्ट। बिहार के जिलों में इन दिनों 2 तरह का मौसम बना हुआ है। कहीं झमाझम बारिश के साथ बादल गरज रहे हैं, तो कहीं लोगों को उमस वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से 13 जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। दरअसल 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उन 13 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान बिजली भी चमकने के आसार हैं। उन 13 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, बांका, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, सुपौल और भागलपुर शामिल है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जून महीने की 15 तारीख तक मानसून के एंट्री लेने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी आसार जताए गए हैं कि इस साल अन्य वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अगले 4 दिनों तक उसम वाली गर्मी का भी पूर्वानुमान जताया गया है। शनिवार दोपहर दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने से 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वोत्तर में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते त्रिपुरा में 1300 परिवार शिफ्ट किए गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल, सिक्किम के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पूर्वी राज्यों में मची तबाही से 2 दिन में 32 लोगों की मौत हुई। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अरुणाचल प्रदेश में एक कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। इसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। इधर मिजोरम के सिरचिप में 13 घर ढह गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हैं।
इधर तीस्ता नदी में बहे 8 टूरिस्ट की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। असम में लैंडस्लाइड बाढ़ के चलते 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में आज 3 जिलों में रेड अलर्ट और 8 में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए आंधी, बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून पर बड़ा अपडेट। एमपी के किस जिले में कितना गिरेगा पानी, कहां होगा कोटा फुल। मानसून देश के जैसे ही एमपी में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर जहां प्री मानसून सक्रिय है, खूब पानी गिर रहा है, वहीं कई जिलों के लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मानसून देश के जैसे ही एमपी में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर जहां प्री मानसून सक्रिय है, खूब पानी गिर रहा है, वहीं कई जिलों के लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इधर मानसून की भी प्रतीक्षा की जाने लगी है। हालांकि मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट में बताया गया कि मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसके कारण प्रदेश में मानसून में करीब 8 से 10 दिन का ब्रेक आ गया है। इस बीच प्रदेश के किन जिलों, संभागों में कितना पानी बरस सकता है, इस संबंध में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आया है। देश में 24 मई को प्रवेश के बाद मानसून 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। प्रदेश में औसत करीब 40 इंच बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी इलाके जबलपुर और शहडोल संभागों में सबसे ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा सागर संभाग में अधिक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों के ग्वालियर चंबल संभाग, पश्चिमी हिस्से के इंदौर, उज्जैन संभागों, मध्य के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों तथा पूर्व के रीवा संभाग में भी मानसूनी बारिश का कोटा इस बार फुल हो जाएगा। अप वेदर, यूपी समेत इन राज्यों में 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी बिजली कड़कने की भी चेतावनी। अप वेदर, रेन अलर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में 1 से 5 जून के बीच बारिश, आंधी, बिजली की चेतावनी जारी की गई। अप वेदर द 1 जून, रेन अलर्ट। यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी के कहर से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट है। इसमें 2 और 3 जून को तेज बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। 2 जून को सब हिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वेदर ऑफ एमपी, नौतपा के बाद पड़ेगी भीषण गर्मी, सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल थम गया है, क्योंकि कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। इससे जून के पहले सप्ताह में तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि हवाओं से आ रही नमी के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। मानसून जून के दूसरे सप्ताह में दोबारा सक्रिय हो सकता है। मानसून थमा, तापमान बढ़ेगा, गर्मी तेज हो सकती। सक्रिय सिस्टम नहीं, हवाओं से मिल रही थोड़ी नमी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम उत्तर पूर्व जाकर कमजोर। नई दुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को गति देने वाली फिलहाल कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है, जिस कारण जून के पहले सप्ताह में तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना है। हालांकि हवाओं में आ रही नमी के कारण दोपहर के बाद कहीं कहीं गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानगढ़, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी और बालूरघाट तक पहुंची है। मानसून को बढ़ावा देने वाला कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि उत्तरी पाकिस्तान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा और मध्य पाकिस्तान में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिससे कुछ क्षेत्रों में नमी आ रही है और स्थानीय स्तर पर बारिश की स्थिति बन रही है। हालांकि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को सबसे अधिक 41 डिग्री तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया, जबकि सतना में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 11 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मलाजखंड में 7.6 मिलीमीटर, उमरिया में 4.8 मिलीमीटर और रीवा में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कमजोर हुआ बंगाल की खाड़ी का सिस्टम। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार मानसून तय समय से 1 सप्ताह पहले ही केरल पहुंच गया था और अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये तेजी से आगे बढ़ा। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से भी मानसून के तेज होने की उम्मीद थी, लेकिन वह प्रणाली उत्तर पूर्व की ओर जाकर कमजोर पड़ गई। इसी कारण फिलहाल मानसून थम गया है।